राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। यानी कमल जैसे नयन वाले भगवान राम अपने भक्तों की विपत्तियों का नाश करते हैं और उन्हें सुख प्रदान करने के लिए सदैव हाथ में धनुष बाण धारण किए रहते हैं। वो अपने भक्तों की मुश्किलों को हरते हैं। कुछ इसी तरह के इंतजाम अयोध्या में किए जा रहे हैं ताकि अपने आराध्य के दर्शन करने अयोध्या आ रहे उनके भक्तों पर किसी तरह की आंच न आए। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कड़े सुरक्षा घेरे में संपन्न होने जा रहा है। अयोध्या में सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर न मार पाए। युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग लेवल पर कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। सिविल पुलिस के अलावा पीएसी, स्पेशल पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ जो पहले से जनपद में मौजूद है वो लगातार इस दौरान ड्यूटी करते रहेंगे। एंटी सेबॉटेज चेक टीम्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, ट्रैफिक कर्मी भी विशेष तौर पर प्रदेश के अन्य जनपदों से मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। मंदिर का सुरक्षा घेरा 6 स्तरीय है। इसे भेदना आसान नहीं है। मंदिर परिसर की सुरक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। रेड जोन में मंदिर परिसर के अंदर वाला हिस्सा शामिल है। येलो जोन में आसपास के वो सभी रास्ते शामिल किए गए हैं जो मंदिर परिसर की तरफ जाते हैं। ग्रीन जोन का दायरा इससे कुछ ज्यादा होता है। वहां पर तैनात सुरक्षा बल सभी तरह के हमलों का जवाब देने में पारंगत है। जो मंदिर है उसके अंदर का जो घेरा है उसको रेड जोन एरिया कहलाता है और जो बाकी का परिसर है पूरा वो येलो जोन एरिया कहलाता है। तो यहाँ से आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये कंट्रोल रूम है पूरा। यहाँ से हर तरफ चप्पे चप्पे पर अयोध्या के नजर रखी जा रही है। 319 सीसीटीवी कैमरे जो है उनको लगाया गया है। अगर कोई आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो उसे पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। मंदिर परिसर में बमरोधी दस्ते की स्थायी तैनाती की गई है। राम मंदिर तक पहुंचने के रास्ते सुरक्षा के हिसाब से तय किए गए हैं। एक स्पेशल रास्ता है जहां पर 3 जगह चेकिंग होती है। यहाँ की सकरी से सकरी गली सीसीटीवी से लैस है। बाहरी इलाके में चेक पोस्ट और बैरिकेडिंग है और 24 घंटे 7 दिन यहाँ हथियारों से लैस पुलिस तैनात रहती है। अयोध्या शुरू से ही संवेदनशील नगरों के रूप में जाना जाता रहा है। राम जन्मभूमि परिसर हमेशा एक सुरक्षा घेरे में रहता है। मौका रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है तो पूरी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से चुनिंदा पॉइंट्स पर लगे कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है। कोई भी पुलिसकर्मी अपना ड्यूटी स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। सर्विलांस पर भी काम किया जा रहा है। हम लोगों के अलग अलग कई जगहों पे कंट्रोल रूम्स हैं और जो हमारे एरिया स्पेसिफिक रहते हैं जहाँ पर हम अपनी तरफ से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स भी हैं जिसके थ्रू कभी कभी हमें फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों के माध्यम से कुछ लोगों को स्कैनिंग में डालना पड़ता है, मूवमेंट कहाँ पे हुआ, डिटेक्शन की हमारी टेक्निक्स हैं। हर तरह से, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से सुरक्षा टीमों ने संभावित खतरे को देखते हुए अपनी तैयारियां की हुई हैं। मंदिर परिसर को पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यहाँ से ड्रोन, हवाई जहाज या चॉपर कोई भी नहीं गुजर सकेगा। मंदिर की सुरक्षा में सीआरपीएफ, यूपीएसएसएफ, स्थानीय पुलिस और पीएसी तैनात है। इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने के लिए अलग से एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इतना ही नहीं, अयोध्या में कई जगहों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां मौजूद अफसर लगातार अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। शासन है वो और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है उस दिन के लिए क्योंकि देखिए बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, वीवीआईपी जो हैं वो आने वाले हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। किसी भी तरीके की कोई कोर कसर ना रह जाए उसके लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। सरयू नदी की लहरों पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सरयू पर भी पुलिस चौकी बनाई जा रही है जो एक तरह का कंट्रोल रूम होने वाला है। यहाँ से पानी के रास्ते होने वाली किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जल पुलिस चौकी इसको कहा जा रहा है जो बनाया गया है, यानी कि यहाँ से अब निगरानी रखी जाएगी कि कोई भी अराजक तत्व जो है वो यानी कि पानी के रास्ते इधर ना आ सके और जो भी वीवीआईपीज यहाँ पर आएंगे उनकी भी सेफ्टी के लिए ये एक और कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या से लेकर नेपाल बॉर्डर तक हाई अलर्ट रहेगा।
कई ऐसे अलर्ट मिले हैं जिनमें कुछ आतंकी संगठन नेपाल सीमा के जरिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर राम मंदिर की तरफ आने का दुस्साहस करने की फिराक में है। यही वजह है कि नेपाल से लगती यूपी की करीब 570 किलोमीटर की सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। साफ है, आसमान से लेकर जमीन और पानी हर जगह से अयोध्या का कोना कोना सुरक्षा घेरे में है। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर सरयू नदी में मोटर बोट से नजर रखी जा रही है, तो हवा में ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। अब सबको इंतजार है राम लला के अपने नए भवन में बिराजने का और कार्यक्रम के हर्षोल्लास के साथ संपन्न होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी आपने डिटेल्स देख ली कि किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत टाइट रखी गई है, लेकिन एक पूरी तरह से सिक्योरिटी डोम बनाया गया है। आपको आयरन डोम याद होगा, इजराइल में जो था और वहां पर एक तरह से सुरक्षा करता था, एक वैसा ही डोम यहाँ अयोध्या में बनाया गया है। वो जानकारी आपके सामने रखते हैं। ऐसी मशीन तैनात कर दी गई है। अयोध्या में अत्याधुनिक डिफेंस मशीन लगाई गई है, जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। 4.5 किलोमीटर के दायरे में ये सिक्योरिटी डोम पूरी तरह से तैयार किया गया है। डोम के दायरे में आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसे वो इंटरसेप्ट कर लेगा सक्सेसफुली, और हवा में ऑब्जेक्ट की दिशा बदलने की क्षमता ये डोम रखता है अपने आप में। तो ऐसे में कोई चूक ना हो, ऐसे में ये डोम यहाँ पूरी तरह से तैनात रहेगा। अगर आप भी अयोध्या जाना चाहते हैं, आप भी उत्साहित हैं, आप भी इंतजार करें, हालांकि 23 तारीख से जा सकते हैं दर्शन के लिए, लेकिन किस तरह की व्यवस्थाएं आपके लिए हो सकती हैं आपको हम एक बार बता देते हैं। ये जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, अयोध्या के कई होटल्स इस वक्त तो पूरी तरह से फुल हैं, तो अभी बहुत मुश्किल है वहां पर किसी तरह का बुकिंग होना। अयोध्या में 15 लग्जरी होटल्स मौजूद हैं। आगे के लिए आपके ये डिटेल हम आपको दे दे रहे हैं। एक दिन का किराया 4,000 से 35,000 रुपए के बीच है इन होटल्स का। 175 होटल्स हैं जिनमें आप किसी में भी बुकिंग करा सकते हैं, और उसके अलावा धर्मशाला की भी व्यवस्था है। 22 जनवरी से पहले 500 होम स्टेज खोलने का भी प्लान है, क्योंकि लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। 200 रुपए में भी, मात्र 200 रुपए में भी आपको होम स्टे में रूम मिल सकता है, और 4 गुना तक। अब ऐसे में जब राम मंदिर पूरी तरह से, अब भगवान राम की स्थापना हो जा रही, तो और बड़े स्तर पर होटल्स खोलने की तैयारी है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। 2 साल में 51 नए होटल्स बनाने की तैयारी है। तो आप समझिए कि अयोध्या कैसे बदल रही है। जब हम कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अयोध्या में बदलेगी, उत्तर प्रदेश में बदलेगी, तो यहाँ से ही शुरुआत हो रही है। लेकिन हर घर उत्सव मनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सीरीज में भजन जो हैं, जो लोगों के मन को मोह ले रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक भजन शेयर किया है, आपको सुनवाते हैं।